हाय फ्रेंड, यूट्यूब चैनल जो नेम है सौरव एकेडमी 7857, इस यूट्यूब चैनल नेम को गर्दा से गर्दा मचा दो और साथ ही में सब्सक्राइब और लाइक और अलार्म को ऑन कर दे। सेट का पहला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बुध। 2 नंबर में, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। 4 नंबर में, पृथ्वी की अनुमानित परिधि कितनी होती है? पृथ्वी की अनुमानित परिधि कितनी होती है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 40,000 किलोमीटर होती है। 5 नंबर में, दुनिया में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एंडीज पर्वत। 6 नंबर में, किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? किसे जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। 7 नंबर में, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। 8 नंबर में, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद किडनी काम ना करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार क्या है? आंसर इसका हो जाएगा डिफलोप। 9 नंबर में, पवन क्रियाएं छात्रक शैल बनाती है जो प्रायः पाया जाता है। पवन क्रियाएं छात्रक शैल बनाती है जो प्रायः पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रेगिस्तान में। 10 नंबर में, कौन से अपरदन के स्थल रूप है? कौन सा अपरदन का स्थल रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्रक शिला। 11 नंबर में, जब कोई शिलाखंड दबाव कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाता है उसे क्या कहा जाता है? जब कोई शिलालेख दबाव कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अपसादित शैल कहा जाता है। 12 नंबर में, स्थान लोग वस्तु प्राकृतिक जो किसी भी जीव को घेरे में रहते हैं क्या कहलाते हैं? स्थान लोग वस्तु प्राकृतिक किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बताइए आप लोग, समताप मंडल। 14 नंबर में, कौन से वनों की पत्तियां गिरने के निश्चित समय नहीं होता इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? कौन से वनों की पत्तियां गिरने के निश्चित समय नहीं होता है इसलिए वे कभी अनावृत नहीं होते हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार।
15 नंबर में कौन सी भू आकृतिक भारत में नहीं पाई जाती है? कौन सी भू आकृतिक भारत में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी नहीं पाई जाती है? हिमशैल। 16 नंबर में केले और अनानास का मुख्यतः उगाए जाते हैं। केले और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाए जाते हैं। 17 नंबर में कौन वर्षण का रूप नहीं होता है? कौन वर्षण का रूप नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आंधी। 18 नंबर में संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैदानी भाग में। आप लोग इस चैनल को सौरभ एकेडमी को लाइक कर दें और सब्सक्राइब। 19 नंबर में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। 20 नंबर में निम्नलिखित कांतरी कौन सी चट्टान है? निम्नलिखित में कांतरी कौन सी चट्टान है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संगमरमर। 21 नंबर में संसार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होता है? संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयनमंडल में। 22 नंबर में वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किस में रहता है? तो सौरमंडल में। 23 नंबर में समान वायु दाब पाया जाता है। समान वायु दाब पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर तल पर। 24 नंबर में वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचकांक होती है? वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचकांक होती है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तूफानी मौसम का। 25 नंबर में वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ओजोन मंडल। 26 नंबर में उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन होती है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा व्यापारिक पवनें। 27 नंबर में हवाई जहाज में किसमें उड़ते हैं? हवाई जहाज प्रायः किसमें उड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा समताप मंडल में। 28 नंबर में वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो सौरमंडल कहा जाता है। 29 नंबर में चक्रवात की आकृति इसमें से किस प्रकार की होती है? चक्रवात की आकृति की इसमें से किस प्रकार की होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाकार होती है। 30 नंबर में चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चासुक कहलाता है।
31 नंबर में रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहा जाता है? रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पछाव कहा जाता है। 32 नंबर में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मासिनराम मेघालय। 33 नंबर में विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अटकामा, जो राजस्थान में पड़ता है। 34 नंबर में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। विक्टोरिया सुपीरियर झील, मीठे पानी का झील सुपीरियर झील। 35 नंबर में किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सौरमंडल को। 36 नंबर में कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बैकाल झील। 37 नंबर में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजिल। नियाग्रा प्रपात कहाँ है? नियाग्रा जो प्रपात है कहाँ है? इसका राइट आप लोग आंसर बताइए। यूएसए में है, यूएसए। 39 नंबर में पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मृत सागर। 40 नंबर में रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा कम आर्द्रता के कारण। 41 नंबर में कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यूएसए। 42 नंबर में विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक लवणीय वाला झील कौन सा है? आप लोग सभी जानते हैं इसका बौन झील। 43 नंबर में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा टिकटिका झील। 44 नंबर में विश्व की सबसे बड़ी खारे जल का झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खारे झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कैस्पियन सागर। 45 नंबर में अरल सागर झील किस देश में स्थित है? अरल सागर झील किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है।
किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? किस झील को देश का हजार झीलों को भूमि कहा जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फिनलैंड को कहा जाता है। 48 नंबर में विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वेनेजुएला। 49 नंबर में एजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा करोनी नदी। लास्ट क्वेश्चन जो है बिहार का कोई भी एग्जाम इसे लगभग क्वेश्चन आता है। बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आप लोग इसको कमेंट में जरूर बताइए आंसर। किस नदी पर है? जैर नदी पे। आप लोग इस चैनल को सौरभ एकेडमी 7857 इसको सब्सक्राइब और लाइक अलार्म को ऑन कर दे। ये बिहार दरोगा के लिए स्पेशल है।